दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंदोलन की जो नागपुर की सड़कों पर गूंज उठा। बिनैचार्यों को न्याय दो, यही आवाज निकल कर आ रही थी। जी हाँ, भंते बिनैचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे जी हाँ, भंते बिनैचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा बौद्ध समाज में जबरदस्त आक्रोश है और नागपुर बना इस आक्रोश का केंद्र। भंते ज्ञान ज्योति की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर, होठों पर नारे और दिल में एक ही मांग, न्याय दो। भंते बिनैचार्य एक प्रख्यात बौद्ध भिक्षु, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन समाज विचारधारा के मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित समुदाय की आवाज को बुलंद किया है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक जागरूकता और मानवाधिकार की लड़ाई में भी उनका अहम योगदान रहा है। लेकिन क्या यही उनका अपराध बन गया? अब सवाल उठता है कि आखिर भंते बिनैचार्य को गिरफ्तार क्यों किया गया प्रशासन के द्वारा? सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च को उन पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई, जो कि वहां के सीओ ने करवाई। इसका उनको पता चल गया था। उसके बाद दूसरी प्राथमिकी भंते सुमित पाल ने करवाई और वहीं भंते सुशील पाल ने तीसरी प्राथमिकी दर्ज कराई, जो कि उन्हें पता नहीं चली, जिसे कई लोग राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे थे। कुछ का कहना है कि भंते ने हाल ही में सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद प्रशासन ने अचानक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये सरासर गलत है। भंते ने कोई आलोचना नहीं की, सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात की थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कानूनी प्रक्रिया या फिर एक खास आवाज को दबाने की साजिश थी। नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि है और आज उसी धरती पर बौद्ध अनुयायी एकजुट हुए हैं, एकता की मिसाइल नहीं दी थी। भंते ज्ञान ज्योति की अगुवाई में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, नारे भी लगाए, जय भीम, बिनैचार्य को न्याय दो, हम नहीं सहेंगे अन्याय। इस तरह की गूंज उस आंदोलन से निकलकर आ रही थी। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उसका संदेश बेहद मजबूत था। प्रशासन से साफ कहा है कि भंते बिनैचार्य को तुरंत रिहा किया जाए, उनके खिलाफ झूठे केस हटाए जाएं, जांच निष्पक्ष तरीके से हो, बौद्ध समाज को डराने की कोशिश बंद की जाए। भंते ज्ञान ज्योति ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि हम सत्य के मार्ग पर हैं, लेकिन हमारी चुप्पी को कमजोर मत समझिए। इस घटना पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और दलित नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने इसे बौद्ध समाज की अस्मिता पर हमला भी बताया है, तो कुछ ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा पर हमला है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। अब कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या भंते बिनैचार्य की गिरफ्तारी न्यायोचित है? क्या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? क्या आवाज उठाने वालों को अब गिरफ्तार किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बौद्ध समाज को डराने की कोशिश की जा रही है? इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय बढ़ा है, तब तब नागपुर खड़ा हुआ है। यही धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर एक नई क्रांति की शुरुआत की थी और आज उसी विरासत को संभाले हुए भंते ज्ञान ज्योति और हजारों अनुयायी न्याय की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले को संवेदनशीलता से देखे। कोई भी गिरफ्तारी राजनीति या वैचारिक असहमति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। एक लोकतंत्र की ताकत यही है कि सभी विचारों को स्थान मिले, बिना डर
बिना भेदभाव। अगर आप भी चाहते हैं कि न्याय हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए विनयचार्य को न्याय दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार आपसे फिर मिलूंगा एक नई और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।